अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 समझेंगे। तो आप इसके पहले सवाल की तरफ आइए। पहला सवाल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। How many grams of magnesium sulfide (MgS) can be made from 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur by the reaction? साथ ही साथ हमें रिएक्शन भी दे दिया गया है। अब अगर हम सवाल में बात करें तो हम लोगों को मैग्नीशियम सल्फाइड के ग्राम्स फाइंड करने हैं, मतलब मास ऑफ ग्राम हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फाइड का फाइंड करना है। और उन्होंने हमें मैग्नीशियम का मास दे दिया है और सल्फर का भी उन्होंने हमें मास दे दिया है। अब इसके लिए अगर हम लोग एंड पे पहले देखें, हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें मैग्नीशियम सल्फाइड के मास का पता चले तो उसके लिए हमें मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फाइड का मोलर मास चाहिए। तो अब जो हम स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेस हम इसलिए करेंगे ताकि हम लोग मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स को निकाल सकें। मेन चीज़ जो हमें चाहिए वो मास चाहिए मैग्नीशियम सल्फाइड का, लेकिन मास निकालने के लिए मोल्स का होना ज़रूरी है। तो पहले हम जितना भी काम करेंगे वो हम लोग इसलिए करेंगे कि हमारे पास कुछ भी करके मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स आ जाएं। तो अब इसके लिए हम पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब अगर एक रिएक्शन है ना, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट साइड पे होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट बनता है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो दो रिएक्टेंट है ना, इन दोनों रिएक्टेंट्स का हम लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें मैग्नीशियम लिखा हुआ है, सल्फर लिखा हुआ है। मैग्नीशियम और सल्फर दोनों का हम लोगों ने मोल्स फाइंड करने हैं। पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का मास कितना है, फार्मूले में मास और मोलर मास आ रहा है ना। अब मैग्नीशियम का मास कितना है तो उन्होंने हमें सवाल में दिया हुआ था 1.50 ग्राम ऑफ Mg। अगर 7 ग्राम लगा हुआ है इट्स मीन ये किसकी वैल्यू है, मास की वैल्यू है। तो मैग्नीशियम का हमारे पास मास कितना हो गया, 1.50 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास मतलब उसका मास नंबर कितना होता है, 24। तो 24 ग्राम पर मोल हमारे पास मैग्नीशियम का मोलर मास हो जाएगा। मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, मास को डिवाइड कराते हैं मोलर मास से। मास सवाल में दिया हुआ, मोलर मास हमें खुद मालूम होना चाहिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम के मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सल्फर। सल्फर का मास भी उन्होंने सवाल में हमारे पास सेम दिया हुआ है जो कि मैग्नीशियम का है, 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर। तो मास हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। सल्फर का मोलर मास फाइंड करने के लिए उसका एटॉमिक मास का जानना जरूरी है और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो सल्फर के मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका मास, वो मास जो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है उसे डिवाइड करा देंगे उसी एलिमेंट के मोलर मास से। तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ सल्फर, जो कि हमारे पास कितना आया है, 0.0468 मोल। जब मोल्स फाइंड करते हैं तो साथ यूनिट मोल्स भी पूरा लिख सकते हैं और उसका खाली यूनिट भी लिख सकते हैं, मोल और साथ डॉट। अब सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, हमें मैग्नीशियम और सल्फर में से ये मालूम करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। मतलब कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि कम मिकदार में मौजूद है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0.06 है और यहाँ पे 0.04 है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो सल्फर के मोल्स आए हैं ये हमारे पास कम है, तो सल्फर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। इसी बात को हम सवाल में मेंशन किस तरह करेंगे, अगर आप लोग वो देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है वी कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स जिनका हम लोगों ने मोल्स फाइंड किए उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के मोल्स हमारे पास कितने लिखे हुए हैं, 0.0617, जो कि पीछे हमारे पास फाइंड करके आए हैं। अब ये जो एंड वाली वैल्यू है हम इसे राउंड ऑफ कर लें तो 2 हो जाएगा, राउंड ऑफ ना भी करें तब भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मोल्स ऑफ सल्फर देखें तो हमारे पास ये आए हैं। दोनों में से जो कम मिकदार में, जो फीवर मोल्स, जो कम मिकदार में मोल्स हैं वो किसके हैं, सल्फर के हैं। तो सल्फर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो जितने मोल्स हमारे पास सल्फर के हैं
उतने ही मोल्स हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के होंगे। मतलब जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आता है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने मोल्स होते हैं उतने ही मोल्स हमारे पास किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के होते हैं। तो जो हमारे पास चीज़ प्रोडक्ट में बन रही थी, मतलब ये दो तो हमारे पास रिएक्टेंट्स है ना, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है। तो इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसके मोल्स कम होंगे, जितने उसके मोल्स होंगे उतने ही मोल्स हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के होंगे। तो अब मेन चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, मास ऑफ MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड का मास फाइंड करना है। मोल्स हमारे पास आ गए, जितने सल्फर के थे उतने ही मोल्स हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के होंगे और इसके मोल्स कितने थे 0.0468। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब मैग्नीशियम सल्फाइड का मोलर मास भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का अपना एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32। दोनों को ऐड करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास मोलर मास मैग्नीशियम सल्फाइड का। अब कह रहे हैं कि हमें मास, जो कि हमने मेन चीज़ फाइंड करनी थी, उसके लिए मोल्स चाहिए थे। मोल्स हमारे पास सल्फर के बराबर आ गए कितने 0.0468। हमने वो लिखा, उसका मोलर मास कितना आया है 56। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मास हमेशा ग्राम में होता है तो साथ उसका यूनिट लाजमी मेंशन करेंगे ग्राम। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जिंक और सल्फर की बात हो रही है कि जब जिंक और सल्फर रिएक्ट करते हैं हमारे पास जिंक सल्फाइड बनता है। नीचे रिएक्शन भी हम लोग को करके दिखा रहे हैं। अब इस रिएक्शन में हमें दो पार्ट दिए गए हैं। एक तो हमने ये बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसमें से, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि जिंक सल्फाइड का मास कितना है। अब इसके लिए उन्होंने हमें जिंक का मास दे दिया है 10.0 ग्राम और सल्फर का मास भी दे दिया है 10.0 ग्राम। ये सवाल भी सेम पहले के सवाल की तरह ही है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड करेंगे, पहला काम। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जिंक के हम लोगों को फाइंड करने हैं मोल्स, और मोल्स के लिए हमें उसका मास भी चाहिए और मोलर मास भी चाहिए। जिंक का मास उन्होंने सवाल में दे दिया है 10.0 ग्राम। तो हम लिखेंगे मास ऑफ जिंक विच इज इक्वल्स टू 10.0 ग्राम, और जिंक का मोलर मास जो कि उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा वो हमें खुद पता होना चाहिए 65 ग्राम पर मोल। और मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास जिंक के मोल्स आ जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग को सल्फर के भी मोल्स फाइंड करने हैं। सल्फर का मास उन्होंने ऊपर सवाल में दिया हुआ है 10.0 ग्राम, और मोलर मास सल्फर का हमें खुद मालूम होना चाहिए 32 ग्राम पर मोल। अगर हम मास और मोलर मास को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास सल्फर के मोल्स आ जाएंगे। अब हमें यह बताना है कि जिंक और सल्फर में से दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो जिंक वाला हमारे पास 0.1 आ रहा है और सल्फर हमारे पास 0.3 आ रहा है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारे पास जिंक है इसके मोल्स कम है। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा, जिंक। इस बात को अब लिखेंगे कैसे, हमारे पास लिखा हुआ है वी कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। कि अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रिएक्टेंट के जो मोल्स आए हैं हमारे पास उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे। अब मोल्स ऑफ जिंक हमारे पास आंसर आया पीछे 0.153 मोल्स, और सल्फर के कितने आए हैं 0.3125 मोल्स। इन दोनों में से हमारे पास जो कम मोल्स हैं वो जिंक के हैं। तो हम लिख रहे हैं सो वी हैव फीवर मोल्स ऑफ जिंक। तो जिंक हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जितने मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के होते हैं उतने ही मोल्स हमारे पास रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसके होते हैं। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन रहा था रिएक्शन में वो जिंक सल्फाइड था। तो जितने मोल्स जिंक के हैं उतने ही मोल्स हमारे पास जिंक सल्फाइड के होंगे। अब मेन चीज़ उन्होंने सवाल में जो हमसे पूछी हुई थी, हम लोगों को मास फाइंड करना था जिंक सल्फाइड का। मास का फार्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब जिंक सल्फाइड का मोलर मास निकालने के लिए जिंक का मास नंबर होता है 65 और सल्फर का मास नंबर होता है 32। दोनों को ऐड करेंगे तो 97 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा। मोल्स जिंक के हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जितने हमारे पास यहाँ पे ZnS आएगा कि जितने मोल्स हमारे पास जिंक के थे उतने ही मोल्स हमारे पास जिंक सल्फाइड के होंगे, और जिंक के मोल्स हमारे पास कितने आए हैं 0.153। तो हम फार्मूले में क्या करेंगे कि 0.153 जो कि हमारे पास मोल्स आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे मोलर मास से, तो हमारे पास मास ऑफ जिंक सल्फाइड आ जाएगा। और एंड में सिर्फ हम इन दोनों के रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। पार्ट ए में उन्होंने पूछा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जिंक आया है। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि जिंक सल्फाइड का मास कितना है, तो जिंक सल्फाइड का मास हमारे पास आया 14.841 ग्राम।
तो यहाँ तक हमारे पास ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तीसरा सवाल पहले दो सवाल जैसा ही है, लेकिन थोड़े से स्टेप इसमें डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास पिछले दो रिएक्शन से अगर हम उन्हें देखें तो इनमें हमारे पास जिंक के मोल्स भी 1 थे और सल्फर के मोल्स भी 1 थे, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था उसके मोल्स भी 1 ही थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स 2 हो गए हैं, Br2 के मोल्स 3 हो गए हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके मोल्स भी 2 हो गए हैं। तो अब सेम इसमें भी वही है कि हमें पहले तो ये बताना है कि इसके दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है, और दूसरा हमने इस प्रोडक्ट का मास फाइंड करना है। उसके लिए उन्होंने हमें एल्यूमिनियम का मास भी दे दिया है और Br2 का भी मास दे दिया है। याद रहिए कि उन्होंने हमें सिर्फ Br का मास नहीं दिया, उन्होंने ब्रोमीन 2 का, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ब्रोमीन भी एक हैलोजन है और ये हमारे पास डायटोमिक की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो Br2 का उन्होंने मास दे दिया, एल्यूमिनियम का भी उन्होंने हमें मास दे दिया है। स्टार्टिंग के स्टेप सेम वही होंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स दिए गए हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स के हम लोगों को मोल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पार्ट में क्या कहा है कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जानना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से कौन सा है ये जानने के लिए हमें दोनों के मोल्स को फाइंड करना ज़रूरी है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब पहला एलिमेंट हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का मास उन्होंने सवाल में दिया हुआ है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मास तो हो गया। मोलर मास एल्यूमिनियम का हमें खुद पता होना चाहिए कि 26.9 होता है। अब हम चाहें तो हम इसे राउंड ऑफ करके 27 भी पढ़ सकते हैं और 26.98 भी पढ़ सकते हैं। तो मास सवाल में दिया हुआ था और मोलर मास हमने खुद फाइंड कर लिया। फार्मूला के मुताबिक दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे किसके? एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ब्रोमीन। ब्रोमीन Br2 का उन्होंने मास कितना दिया हुआ था? 200 ग्राम। जब उन्होंने मास हमें Br2 के हिसाब से दिया हुआ है तो मोलर मास भी तो हमें Br2 के हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन का अपना एटॉमिक मास होता है 79.9, और चूंकि उसकी पावर 2 है तो 2 से उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है ये मोलर मास होगा Br2 का। अब हमारे पास मास भी Br2 हो गया, मोलर मास भी Br2 हो गया। तो मोल्स फाइंड करने के लिए उसके मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमारे पास Br2 के मोल्स आ जाएंगे। अब अगर आप इन दोनों के मोल्स के आंसर को देखें, इसका 2.0 और इसका 1.2, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जो Br2 के मोल्स हैं वो हमारे पास कम मिकदार में मौजूद है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन, जो कि Br2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही पता लगाना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आए 2.001, ब्रोमीन के मोल्स आए 1.25 मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो कम मोल्स हैं वो ब्रोमीन के हैं, तो हमारे पास ब्रोमीन इसमें क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब हम लोगों ने पिछले दो पार्ट्स में बोला था कि जितने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के मोल्स होते हैं उतने ही हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसके मोल्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा करूँगी कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दोनों के मोल्स की मिकदार मुख्तलिफ है। तो वो फार्मूला जो कि हम पहली 2-3 सेल्फ असेसमेंट्स में इस्तेमाल करते आए हैं, हम वो फार्मूला इस्तेमाल करके मोल्स फाइंड करेंगे AlBr3 के। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझें। हमारे पास लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि मोल्स ऑफ AlBr3, जिसके मोल्स हमें फाइंड करने होते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, उसके सामने उतने मोल्स जितने हमारे पास दिए गए हैं। अब ये AlBr3 के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो हम यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे कि मोल्स ऑफ AlBr3 तो हम लोगों ने फाइंड करने ही करने हैं। उसके मोल्स कितने चाहिए? कितने दिए हैं उन्होंने हमें? 2 मोल्स। फिर हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया Br2, हम उसे लेंगे। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का जिक्र नहीं करेंगे। डिवाइड कराएंगे मोल्स ऑफ Br2 से। अब फार्मूले में Br2 के कितने मोल्स हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोल्स। यहाँ तक नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 मोल्स, तो हम लोग यहाँ पे इसके सामने क्या लिख देंगे? 3 मोल्स। अब मेन चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है? मोल्स ऑफ AlBr3। ये चीज़ जहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये 2/3 वैसे ही रहेगा। मोल्स ऑफ Br2 जो कि हमारे पास अभी ऊपर आए हैं, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.83 मोल्स ऑफ AlBr3। अब सेम वही चीज़ हम लोगों ने मास फाइंड करना था। मास का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए, हमारे पास आए हैं 0.833। अब हमें इसका मोलर मास फाइंड करना है।
अगर हम मोलर मास देखें तो एल्यूमिनियम का अपना मास नंबर होता है 26.98, ब्रोमीन का अपना मास नंबर होता है 79.9, इसे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 239.7 आ जाएगा। दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास AlBr3 का मोलर मास आ जाएगा। फिर मास के मुताबिक जितने हमारे पास मोल्स आए थे, मोल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे मोलर मास के साथ। यहाँ पर ये जो हमारे पास आए हैं, यहाँ पे हमने जो ऊपर मोल्स आए थे उन मोल्स को लिखकर मल्टीप्लाई करा देना है मोलर मास के साथ, तो हमारे पास AlBr3 का मास आ जाएगा। तो इस पार्ट में भी हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो रिएक्टेंट हमारे पास ब्रोमीन आया था कि Br2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और हम लोगों ने AlBr3 का मास फाइंड करना था जो कि आया 222.16 ग्राम। तो यहाँ तक हमारे पास 3.5 सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।